नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया द्वारा चाइना पर लगाए गए टैरिफ के बारे में। तो दोस्तों, इस टैरिफ स्टोरी की शुरुआत होती है जब यूएस ने चाइना से इंपोर्ट होने वाले गुड्स पे 145% तक का भारी टैरिफ लगा दिया था। इसके जवाब में चाइना ने भी यूएस गुड्स पे 125% का भारी टैरिफ ठोक दिया था। यूएस और चाइना के ट्रेड वॉर ने पूरी दुनिया के ट्रेड को हिलाकर रखा है। अब इसमें हम लोग इंडिया का सीन समझते हैं। दोस्तों, इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड स्टील प्रोड्यूसर है, लेकिन चाइना से सस्ता स्टील इंडिया के मार्केट में डंप किया जा रहा था। इससे हमारे यहाँ के स्टील कंपनी जैसे टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील बुरी तरह अफेक्ट हो रहे थे। कई मिल्स ने प्रोडक्शन कम कर दिया और कुछ ने तो जॉब्स कट करने की बात भी शुरू कर दी। बस इसी वजह से इंडिया ने 21 अप्रैल 2025 को एक बड़ा स्टेप लिया और कुछ स्टील इंपोर्ट्स पे 12% का टेम्पररी टैरिफ यानी सेफगार्ड ड्यूटी लगा दी। इसका मतलब इंडिया चाइनीज स्टील के सस्ते इंपोर्ट को रोकना चाहती है और अपने इंडस्ट्रीज को बचाना चाहती है। दोस्तों, इंडिया ने ये टैरिफ इसलिए लगाए हैं क्योंकि चाइना के स्टील इतना सस्ता है कि वो हमारे मार्केट में आके लोकल कंपनीज को नुकसान पहुंचा रहा है। इंडियन स्टील इंडस्ट्री जो ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ लोगों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जॉब्स देती है, उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। साथ ही ये टैरिफ सिर्फ स्टील पे नहीं बल्कि कुछ और स्पेसिफिक गुड्स पे भी लगाए गए हैं जो चाइना से सस्ते दाम पे आ रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है कि मेक इन इंडिया मिशन को बूस्ट करना, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करना और इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना। या एक तरीके से कह सकते हैं कि हम अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। अब बात करते हैं कि इस टैरिफ का असर क्या हुआ। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि इंडियन स्टील कंपनीज को थोड़ी राहत मिलेगी, उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, जॉब सेफ रहेंगी और मार्केट में कंपटीशन फेयर होगा। लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। स्टील के प्राइसेस इंडिया में थोड़े से बढ़ सकते हैं क्योंकि सस्ता चाइनीज स्टील अब इतनी आसानी से इंडिया में नहीं आएगा। ये इंडियन स्टील कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स पे थोड़ा प्रेशर डाल सकता है। ग्लोबली देखा जाए तो ये टैरिफ इंडिया चाइना ट्रेड रिलेशंस को थोड़ा टेंशन में डाल सकता है। चाइना शायद जवाबी कार्रवाई में इंडिया पर कोई काउंटर टैरिफ लगा दे या डब्ल्यूटीओ में शिकायत करे, लेकिन इंडिया ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि हम अपनी इंडस्ट्रीज को प्राथमिकता देंगे। और दूसरी बात यह है कि चाइना पर लगाए गए इंडियन टैरिफ्स परमानेंट नहीं है, बल्कि ये टैरिफ टेम्पररी हैं जो कुछ समय के लिए लगाए गए हैं। अगर मार्केट स्टेबलाइज हो जाता है तो शायद इसे हटा भी दिया जाए। दोस्तों, अब बात करते हैं इस टैरिफ से चाइना के लॉस के बारे में। इंडिया ने 2024 में 9.5 मिलियन मेट्रिक टन स्टील इंपोर्ट किया था, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा चाइना से आता है। चाइना साउथ कोरिया के बाद इंडिया का सेकंड बिगेस्ट स्टील एक्सपोर्टर है। ये 12% टैरिफ से चाइनीज स्टील के एक्सपोर्ट्स पे बड़ा असर पड़ेगा। एक एस्टीमेट के मुताबिक अगर इंडिया में चाइनीज स्टील का इंपोर्ट 30% तक कम होता है तो चाइना का एनुअली 1.5 बिलियन का रेवेन्यू लॉस हो सकता है। ये लॉस और बढ़ भी सकता है क्योंकि यूएस के टैरिफ्स के बाद चाइना के पास अल्टरनेटिव मार्केट्स भी कम हो रहे हैं। साथ ही चाइना अगर डब्ल्यूटीओ में इसके खिलाफ शिकायत करता है तो उसे लीगल कॉस्ट अलग से पे करना पड़ेगा। लेकिन चाइना के लिए ये लॉस पूरी तरह से तभी होगा जब इंडिया और दूसरी कंट्रीज कॉन्स्टेंटली चाइनीज इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो दोस्तों, ये थी इंडिया द्वारा चाइना पर लगाई गई टैरिफ की पूरी स्टोरी। अब इस टॉपिक पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। और यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें जिससे हमारी न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचती रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद।